जब संसार की कोलाहलपूर्ण गतिविधियां आत्मा को थका देती हैं और जब मनुष्य बाहरी उपलब्धियों के शिखरों पर पहुंचकर भी भीतर की रिक्तता से मुक्त नहीं हो पाता, तब वह किसी गूढ़, शाश्वत और सर्वव्यापक सत्य की ओर मुड़ता है। यही वह क्षण होता है जब क्रिया योग साधक को पुकारता है, एक मौन आह्वान जो आत्मा की गहराई से उठता है और जो मनुष्य को ईश्वर के साथ उसके खोए हुए संबंध की स्मृति दिलाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, क्रिया योग कोई नया धर्म नहीं है, यह सभी धर्मों का सार है। यह आत्मा के परमात्मा से मिलन का वैज्ञानिक तरीका है। जब वे वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वे यह स्पष्ट करते हैं कि यह पद्धति केवल विश्वास या भावनात्मक प्रवृत्ति नहीं, बल्कि एक ठोस, दोहराई जा सकने वाली तकनीक है जिसके द्वारा प्रत्येक साधक बिना किसी बाह्य कर्मकांड के ईश्वर का अनुभव कर सकता है। क्रिया योग की चर्चा केवल एक तकनीक के रूप में करना उचित नहीं होगा। यह एक संपूर्ण जीवन दृष्टि है, एक दिव्य अनुशासन जो साधक को अपने शरीर, मन और प्राण को इतनी गहराई से साधने में सक्षम बनाता है कि वह अंततः ईश्वर की चेतना में एकाकार हो सके। यह पथ कोई आश्चर्यजनक चमत्कार नहीं दिखाता, न ही त्वरित परिणामों की लालसा को पोषित करता है। यह एक धीमा, गहन और अत्यंत सशक्त अंतर्मुखी अभ्यास है जो श्रद्धा, निष्ठा और गुरु कृपा पर आधारित है। लेकिन इस क्रिया को आरंभ करने से पूर्व साधक को अपने भीतर और बाहर कुछ विशेष तैयारियां करनी होती हैं, जिससे वह क्रिया की ऊर्जाओं को सुरक्षित और समर्पित ढंग से संभाल सके। यह तैयारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर होती है और वास्तव में यही वह भूमि है जिस पर क्रिया योग का बीज अंकुरित होता है। परमहंस योगानंद जी अपने ग्रंथ एक योगी की आत्मकथा में लिखते हैं कि क्रिया योग को सीधे सिखाना नहीं चाहिए जब तक कि साधक मानसिक और शारीरिक रूप से इसके योग्य न हो जाए। यह कोई अहंकार जनित सोच नहीं, बल्कि उस ऊर्जात्मक सच्चाई की समझ है जिसमें साधक का तंत्र, नर्वस सिस्टम पहले से पवित्र और संतुलित न हो तो क्रिया योग की शक्तियां उसके लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अपढ़ व्यक्ति यदि परमाणु तकनीक का दुरुपयोग करे तो विनाश निश्चित है। इसलिए पहले चरण में योगानंद जी साधक को प्राणायाम की प्रारंभिक विधियां जैसे हांग सौ तकनीक सिखाते हैं, जो मन को वर्तमान क्षण में लाती हैं और आत्मनिरीक्षण की भूमि तैयार करती हैं। इस मानसिक शारीरिक तैयारी का पहला तत्व है मौन और ध्यान का अभ्यास। मनुष्य का मन लाखों विचारों से भरा रहता है। हर क्षण हम किसी चिंता, योजना या स्मृति से घिरे रहते हैं। ये विचार ही वे बादल हैं जो आत्मा के सूर्य को ढके रहते हैं। यदि साधक इन विचारों को नियंत्रित नहीं करता तो क्रिया योग की गहराई में उतरना असंभव है। अतः योगानंद जी कहते हैं कि क्रिया योग में प्रवेश से पहले साधक को नित्य मौन का अभ्यास करना चाहिए। मौन का आशय केवल शब्दों के न बोलने से नहीं, बल्कि मानसिक चंचलता की समाप्ति से है। इसके लिए वे एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक बताते हैं। जब भी आप बैठें, सबसे पहले 3 गहरी सांस लें और फिर अपनी श्वास को देखते हुए धीरे धीरे हांग सौ, मैं वही हूँ का मानसिक जाप करें। यह अभ्यास कुछ सप्ताहों में मन को स्थिर करता है, विचारों की गहराई को कम करता है और ध्यान के लिए उपयुक्त अवस्था उत्पन्न करता है। दूसरा तत्व है शरीर का शुद्धिकरण और संतुलन। क्रिया योग शरीर को छोड़ने का मार्ग नहीं है, बल्कि शरीर के माध्यम से आत्मा तक पहुंचने की विद्या है। इसलिए यदि शरीर थका हुआ है, रोगी है या जड़ बना हुआ है, तो प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स सहज रूप से प्रवाहित नहीं हो सकती। योगानंद जी विशेष रूप से रीढ़ की महत्ता बताते हैं। उनका कहना है कि रीढ़ की हड्डी ईश्वर तक पहुंचने का राजमार्ग है। सुषुम्ना नाड़ी यही वह मार्ग है जिससे होकर चेतना ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ती है। लेकिन यह मार्ग तभी सक्रिय होता है जब शरीर के अन्य सभी अंग शांत, संतुलित और शुद्ध हों। इसलिए वे उचित आहार, योगासन और विश्राम को अनिवार्य मानते हैं। विशेष रूप से ध्यान योगासन, वज्रासन और पद्मासन जैसे आसनों को वे क्रिया योग के पूर्व अभ्यास के रूप में सिखाते हैं, ताकि साधक कई मिनट या घंटे बिना शरीर को हिलाए एक स्थिति में बैठ सके। तीसरा और सबसे गूढ़ पक्ष है हृदय की शुद्धि और श्रद्धा। कई बार साधक तकनीक को तो पकड़ लेता है, लेकिन हृदय में असत्य, भय, ईर्ष्या, द्वेष या मोह की ग्रंथियां बनी रहती हैं। ऐसी स्थिति में क्रिया केवल यांत्रिक क्रिया बन जाती है, एक कर्म जिसमें आत्मा की उपस्थिति नहीं होती। योगानंद जी बार बार कहते हैं कि क्रिया योग तकनीक नहीं, प्रेम की अभिव्यक्ति है। जब साधक हृदय से गुरु को पुकारता है, जब वह ईश्वर से मिलने के लिए तड़पता है, तभी क्रिया योग वास्तव में जागृत होता है। इस तड़प को वे डिवाइन डिस्कॉन्टेंट कहते हैं,
एक ऐसा असंतोष जो हमें संसार से तोड़ता है और ईश्वर से जोड़ता है। इसीलिए क्रिया योग का आरंभिक अभ्यास है भक्ति योग, जहां साधक प्रतिदिन कुछ समय भजन, ध्यान और आत्मचिंतन में बिताता है। इसका उद्देश्य यह नहीं कि हम किसी विशेष देवता को पूजें, बल्कि यह कि हम भीतर की उस सच्चाई को महसूस करें जो हर नाम और रूप से परे है। यहाँ परमहंस योगानंद जी गुरु की महत्ता को अत्यंत गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि क्रिया योग कोई ऐसा अभ्यास नहीं है जिसे केवल पुस्तकों से सीखा जा सके। इसमें सूक्ष्म ऊर्जा का संचालन होता है और इसके लिए गुरु की दीक्षा, संरक्षण और कृपा अनिवार्य है। जब कोई सच्चा गुरु क्रिया योग प्रदान करता है तो वह केवल तकनीक नहीं देता, वह साधक के चेतना में एक ऊर्जा का बीज बोता है जिसे शक्तिपात भी कहा जाता है। यह वही ऊर्जा है जो अभ्यास के दौरान साधक के भीतर जगेगी और उसे ईश्वर तक ले जाएगी। योगानंद जी स्वयं महावतार बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त परंपरा के माध्यम से यह योग पद्धति लाए और उन्होंने यही प्रतिज्ञा की कि जो भी निष्ठा से इस पथ पर चलेगा, गुरु परंपरा उसकी रक्षा करेगी। सभी तैयारियों के पश्चात जब साधक नित्य अभ्यास करता है, मौन, प्रार्थना, शारीरिक संतुलन और मानसिक एकाग्रता के साथ, तो वह धीरे धीरे उस अंतःकरण को प्राप्त करता है जहां क्रिया योग वास्तव में फलदायक होता है। अभ्यास से शरीर स्थिर होता है, सांस धीमी होती है और अंततः साधक अनुभव करता है कि श्वास ही वह सेतु है जो आत्मा को शरीर से जोड़े हुए है। जैसे जैसे श्वास मध्यम होती है, आत्मा स्वतंत्र होती जाती है। यही क्रिया योग का रहस्य है। श्वास की गति को नियंत्रित करो और तुम आत्मा की गति को जागृत करोगे। यह पहली सीढ़ी है, लेकिन अत्यंत आवश्यक। बिना इस भूमि की तैयारी के अगला कदम, जो सूक्ष्म नाड़ियों और प्राण की दिशा बदलने से जुड़ा है, अधूरा, अस्थिर और असफल रह सकता है। जब साधक आत्मशुद्ध, मौन और एकाग्रता के पथ पर स्थिर हो जाता है, तब उसका चेतना तंत्र एक ऐसे स्तर पर पहुंचता है जहां क्रिया योग की तकनीक को आत्मसात किया जा सकता है। इस योग की शक्ति केवल उसमें निहित क्रियाओं में नहीं, बल्कि उस प्राण ऊर्जा में होती है जिसे ये क्रियाएं जागृत करती हैं। यह ऊर्जा ही आत्मा की सीढ़ी है, अदृश्य परंतु जीवंत, सूक्ष्म फिर भी समस्त जीवन की मूल धारा। यही वह ऊर्जा है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है। योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि क्रिया योग प्राण के बल से आत्मा को ईश्वर से एकाकार करने की प्रक्रिया है। यहाँ हम उस तकनीक में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें श्वास, मन और प्राण एक त्रिकोण की भांति मिलकर चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। क्रिया योग की मूल तकनीक अत्यंत प्राचीन है, लेकिन परमहंस योगानंद जी ने इसे इस युग के मानव के लिए एक सरल, वैज्ञानिक और क्रमानुसार रूप में प्रस्तुत किया। वे कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के भीतर एक सूक्ष्म मार्ग होता है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, और इसके दोनों ओर दो अन्य शक्तिशाली नाड़ियां होती हैं, इड्डा चंद्र स्वभावी और पिंगला सूर्य स्वभावी। जब साधक सामान्य जीवन व्यतीत करता है, तब उसकी चेतना इन द्वैत रूपों इड्डा और पिंगला में ही उलझी रहती है। इससे उसकी ऊर्जा बाहरी संसार की ओर प्रवाहित होती रहती है। लेकिन जब साधक क्रिया योग का अभ्यास करता है, तब वह इस ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ता है और उसे सुषुम्ना के माध्यम से सहस्रार, कुंडलिनी की परम मंजिल की ओर ले जाने लगता है। तो यह तकनीक क्या है? योगानंद जी इसका वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं। साधक रीढ़ की हड्डी में स्थित 6 मुख्य चक्रों, मूलाधार से आज्ञा तक के बीच प्राण को ऊपर नीचे बहाता है। यह क्रिया श्वास के सहारे की जाती है, लेकिन यह सांस लेना नहीं है। यह प्राण का आंतरिक खींचाव है। इसे बाहरी नेत्र नहीं देख सकते। इसे केवल वही अनुभव कर सकता है जिसने मन को स्थिर कर ध्यान की पूर्ण स्थिति में प्रवेश किया हो। योगानंद जी कहते हैं कि इस क्रिया के दौरान साधक अपनी जीवन शक्ति को रीढ़ की हड्डी के भीतर ऊपर नीचे सर्कुलर गति में प्रवाहित करता है और हर एक सर्कल एक क्रिया कहलाता है। शुरुआती साधकों को प्रतिदिन कुछ ही क्रियाएं करने को कहा जाता है, जैसे 14, 20 या 36 बार। जैसे जैसे साधक का शरीर और नाड़ी तंत्र इस ऊर्जा को सहन करने लगता है, उसकी संख्या बढ़ाई जाती है। यहाँ एक अत्यंत रहस्यपूर्ण सत्य को समझना आवश्यक है। क्रिया योग केवल सांस को ऊपर नीचे चलाने की यांत्रिक क्रिया नहीं है। यह तो मन और प्राण का संयुक्त नियंत्रण है। जब श्वास शांत होती है और चेतना पूर्णतः भीतरी हो जाती है, तब साधक अनुभव करता है कि हर क्रिया उसे सांस की पकड़ से दूर ले जाती है। और जब श्वास विलीन होने लगती है, तब मौन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे योगानंद जी ने सुपर कॉन्शियस स्टेट कहा है। इस स्थिति में साधक स्वयं को शरीर, मन और सांस से परे महसूस करता है।
वह मैं नहीं होता, वह केवल एक दृष्टा होता है, शुद्ध चेतना जो ईश्वर में लीन होती है। क्रिया योग की तकनीक को सिखाने में गुरु की महत्ता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि यह क्रिया भीतर के ऊर्जा प्रवाह को बदलती है, और यदि यह अनुचित ढंग से की जाए तो साधक मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक असंतुलन का शिकार हो सकता है। इसलिए परमहंस योगानंद जी इस बात पर बल देते हैं कि यह क्रिया दीक्षा से प्राप्त की जाए और सदैव गुरु निर्देशित पथ पर चले। लेकिन यहाँ हम एक सूक्ष्मतम तत्व की बात करेंगे। क्या वास्तव में क्रिया योग सांस को नियंत्रित करने की विधि है? योगानंद जी उत्तर देते हैं, नहीं, क्रिया योग प्राण को नियंत्रित करता है। श्वास तो केवल उस प्राण की स्थूल अभिव्यक्ति है। जैसे कोई वैद्य शरीर की सतह को देखकर उसकी आंतरिक स्थिति को समझता है, वैसे ही साधक श्वास की गहराई में जाकर प्राण को स्पर्श करता है। क्रिया योग में जब हम प्राण को रीढ़ की हड्डी में ऊपर नीचे चलाते हैं, तब हम मूलाधार से आज्ञा चक्र तक की यात्रा करते हैं। इस दौरान हम शरीर के 7 केंद्रों को स्पर्श करते हैं, जो शरीर के अंग नहीं बल्कि चेतना के द्वार हैं। इन केंद्रों का जागरण ही आत्मा की परम यात्रा का रहस्य है। प्रत्येक क्रिया के दौरान साधक को आंतरिक दृष्टि को कूटस्थ आज्ञा चक्र के मध्य में केंद्रित करना होता है। यहीं पर दिव्य दृष्टि प्रकट होती है। योगानंद जी कहते हैं कि जब साधक ध्यानपूर्वक कूटस्थ को देखता है तो वहां एक नीले प्रकाश के केंद्र में एक चमकता हुआ सितारा दिखता है, जिसे स्पिरिचुअल आई या दिव्य नेत्र कहते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतना की एक वास्तविक स्थिति है जहां आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ती है। जब साधक इस ज्योति को देखकर प्राण को चक्रों में प्रवाहित करता है तो वह आत्मा के उस मार्ग में प्रवेश करता है जो उसे मृत्यु, जन्म और कर्म के चक्र से परे ले जाती है। परंतु इस प्रगति के साथ ही एक और पहलू आता है, आत्मनिग्रह और अहंकार का विघटन। क्रिया योग की तकनीक जितनी सरल दिखती है उतनी ही गूढ़ भी है। यदि साधक के भीतर अभी भी अहंकार, स्वार्थ या वैर की भावना शेष है तो क्रिया उसे गहराई में नहीं ले जा सकती। वह केवल एक सांसों की कसरत बनकर रह जाएगी। परमहंस योगानंद जी बार बार चेताते हैं, क्रिया योग तभी जागृत होता है जब तुम प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से अभ्यास करते हो। इसीलिए वे क्रिया के पूर्व ईश्वर की प्रार्थना को अनिवार्य बताते हैं, जहां साधक गुरु और ईश्वर से कहता है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। मेरी यह क्रिया तेरे चरणों में अर्पित है। अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है, प्राण की दिशा का परिवर्तन। सामान्य जीवन में हमारी ऊर्जा बाहर की ओर बहती है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, वाणी से बोलना, मन से सोचना, यह सब ऊर्जा का विखंडन है। लेकिन क्रिया योग साधक को सिखाता है कि ऊर्जा को भीतर खींचो। इसके लिए एकाग्रता, ब्रह्मचर्य, आहार संयम और साधना आवश्यक है। योगानंद जी स्पष्ट कहते हैं कि क्रिया योग का अभ्यास तभी सफल होगा जब साधक सेक्सुअल एनर्जी को मानसिक ऊर्जा में रूपांतरित कर सके। इसे वे ओजस कहते हैं, वह तेज जो ब्रह्मचर्य से उत्पन्न होता है। यह ऊर्जा ही सहस्रार तक पहुंचती है और वहां पर आत्मा का परम मिलन होता है। यह विज्ञान अत्यंत गोपनीय है, लेकिन योगानंद जी की कृपा से आज हर सत्य साधक इसके योग्य हो सकता है, यदि वह निष्ठा और श्रद्धा से अभ्यास करे। जब साधक नियमित क्रिया योग का अभ्यास करता है तो वह अनुभव करता है कि उसका मन पहले से अधिक शांत है, सांसें धीमी हैं, भावनाएं नियंत्रित हैं और सबसे महत्वपूर्ण, भीतर की एक गूढ़ मौनता स्थायी होने लगी है। यही मौन आत्मा की भाषा है। ये कोई निष्क्रिय मौन नहीं, यह चेतना का वह स्तर है जहां केवल अनुभव होता है, शब्द नहीं। इसी मौन में साधक अंततः अनुभव करता है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, मन नहीं, सांस नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूं जो ईश्वर का अंश है। और जब यह अनुभव स्थायी हो जाता है तब क्रिया योग केवल एक अभ्यास नहीं रह जाता, वह जीवन की ही दिशा बन जाता है। जब एक साधक नियमित अभ्यास, गुरु की कृपा और ईश्वर की भक्ति से क्रिया योग के द्वार खोलता है, तब एक दिन ऐसा आता है जब उसकी साधना केवल तकनीक नहीं रहती, वह एक मौन पुकार, एक अंतर यात्रा और अंततः एक विसर्जन बन जाती है। पहले 2 भागों में हमने देखा कि कैसे श्वास, मन और प्राण को नियंत्रित करके साधक चेतना को सुषुम्ना में प्रवाहित करता है। लेकिन क्रिया योग का अंतिम उद्देश्य केवल ऊर्जा को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उस ऊर्जा के स्रोत आत्मा से जुड़ना है। यही वह अवस्था है जिसे समाधि कहा गया है। समाधि का अर्थ है स्मृतिहीनता नहीं, अपितु आत्मा की पूर्ण स्मृति। यह वह स्थिति है जब साधक अपनी मृत्यु, जन्म, शरीर, समय और मन से परे की सच्चाई को जान लेता है।
कि वह कभी शरीर था ही नहीं, वह सदा से चेतना था, है और रहेगा। परमहंस योगानंद जी इस अवस्था को दो प्रमुख भागों में समझाते हैं, साविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। साविकल्प समाधि वह स्थिति है जहां साधक अभी भी द्वैत का अनुभव करता है। वह देखता है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन उसमें अभी भी सूक्ष्म विचार, आनंद की अनुभूति और ज्ञान का भाव शेष रहता है। जैसे कोई दीपक की लौ को देख रहा हो, प्रकाश भी है, दृष्टा भी है। यह अवस्था अत्यंत दिव्य है, क्योंकि यहाँ साधक अपने शरीर से ऊपर उठ चुका होता है और वह आत्मा के प्रकाश को अनुभव करता है। यह अनुभव सरल शब्दों में समझाना कठिन है, लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि यह वह अवस्था है जहां साधक अपने पूरे शरीर को एक विद्युत प्रवाह के रूप में महसूस करता है, जहां सांस रुक जाती है, हृदय की धड़कन रुक जाती है और चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। साविकल्प समाधि का अनुभव इतना गहन होता है कि बहुत से साधक जीवन भर इसी में मग्न रह जाते हैं। लेकिन क्रिया योग यहाँ भी रुकता नहीं, ये साधक को और आगे ले जाता है, जहाँ द्वैत भी विलीन हो जाता है। यही निर्विकल्प समाधि है, जहाँ न कोई साधक है, न कोई साध्य, न कोई अनुभव है, न अनुभव करने वाला। वहाँ केवल शुद्ध सत्ता है, केवल मैं हूं का भाव रह जाता है, और वह मैं भी व्यक्तिगत नहीं अपितु ब्रह्म का मैं होता है। इस अवस्था में पहुंचने से पहले साधक एक और गहन अनुभव से गुजरता है, जिसे योगानंद जी ने प्रकाश, ध्वनि और कंपन के दिव्य दर्शन कहा है। उन्होंने कहा है कि जब साधक कूटस्थ पर दृष्टि केंद्रित करता है और क्रिया योग से प्राण को सुषुम्ना में प्रवाहित करता है, तब उसे दिव्य नेत्र में एक गोल नीला प्रकाश, उसके चारों ओर सुनहरी आभा और बीच में एक चमकता सफेद सितारा दिखाई देता है। यही आत्मिक द्वार है और इसके पार जाकर ही आत्मा ईश्वर से मिलती है। परंतु यह द्वार केवल दृष्टि से नहीं खुलता, यह खुलता है निस्वार्थ प्रेम, पूर्ण समर्पण और गुरु कृपा से। यही कारण है कि योगानंद जी बार बार कहते हैं, तुम्हारा लक्ष्य केवल ध्यान करना नहीं, ईश्वर से प्रेम करना है। जब तुम्हारा प्रेम पिघलता है तो आत्मा स्वतः मुक्त हो जाती है। अब हम समाधि की उस अवस्था की बात करें जो अनिर्वचनीय है, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। योगानंद जी ने अपने अनुभव को इस प्रकार बताया है, मेरी सांस रुक गई, हृदय की गति थम गई, शरीर शिथिल पड़ गया, फिर भी मैं जीवित था। मैं अनुभव कर रहा था कि मेरा शरीर केवल एक विचार है और यह ब्रह्मांड भी केवल एक विचार है। मैं ऊर्जा की लहर था, अनंत आकाश में तैरती चेतना की एक लहर। मेरा मैं अब कोई सीमा नहीं जानता था। मैं पेड़ों में, सितारों में और आकाश गंगाओं में था। मैं प्रकाश था, कंपन था, आनंद था, और वह मैं ईश्वर के भीतर विलीन हो रहा था। यह वही निर्विकल्प समाधि है जहां से लौटकर योगानंद जी ने संसार को क्रिया योग की ज्योति दी। इस अवस्था में साधक पूर्णतः मुक्त हो जाता है। उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, जन्म का बंधन नहीं रहता और वह कर्मों के फल से परे हो जाता है। लेकिन यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु आता है, क्या यह समाधि केवल महायोगियों के लिए है? योगानंद जी उत्तर देते हैं, नहीं, यह हर आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए न केवल अभ्यास बल्कि एक नवजात शिशु जैसी सरलता, प्रेम और समर्पण चाहिए। क्रिया योग उस मार्ग को खोलता है, लेकिन उस मार्ग पर चलना साधक की आंतरिक भक्ति पर निर्भर करता है। समाधि प्राप्त करने के बाद भी साधक संसार में कार्य करता है, लेकिन अब उसका कार्य ईश्वर की प्रेरणा से होता है, न कि अहंकार या वासना से। यह वह अवस्था है जिसे जीवन मुक्ति कहा गया है, अर्थात वह आत्मा जो शरीर में रहते हुए भी मुक्त है। ऐसे ही साधकों को संत, महात्मा या गुरु कहा जाता है। योगानंद जी स्वयं ऐसे ही जीवन मुक्त योगी थे। उन्होंने न केवल समाधि को प्राप्त किया बल्कि उसे सैकड़ों शिष्यों को प्रदान भी किया। अब यहाँ एक अंतिम प्रश्न उठता है, क्या केवल समाधि ही लक्ष्य है? नहीं, योगानंद जी स्पष्ट कहते हैं, समाधि केवल एक द्वार है, अंतिम लक्ष्य है ईश्वर का प्रेम। जब साधक ईश्वर को केवल एक ब्रह्म के रूप में नहीं बल्कि एक प्रेममयी सत्ता के रूप में जानता है, तब वह सच्चा योगी बनता है। जब आत्मा हृदय से यह पुकार उठाती है, हे प्रभु, तू ही मेरा सर्वस्व है, और जब वह प्रेम इतना गहन होता है कि ईश्वर स्वयं उस आत्मा को आलिंगन में ले लेता है, तब सच्चा मिलन होता है। इसीलिए क्रिया योग का अंतिम चरण केवल समाधि नहीं बल्कि प्रेम में समाधि का विलीन होना है। यही परमहंस योगानंद जी की क्रिया योग परंपरा का सार है। श्वास से प्राण की यात्रा, प्राण से चेतना की यात्रा, चेतना से आत्मा की यात्रा और आत्मा से प्रेममयी ईश्वर की गोद में शरण।